तो जी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि आखिर उस दिन गलवान घाटी में क्या हुआ था। गलवान घाटी पर कैसे चीन ने झूठ बोला, लेकिन वहां उस रात आखिर किस तरह से सबक सिखाने का काम हमारे जवानों ने, हमारे शूरवीरों ने किया था और वापस भागने पर मजबूर चीन को होना पड़ा था। आप इसे ऐसे समझिए कि गलवान की लड़ाई का संपूर्ण सत्य जी न्यूज आपको बता रहा है, क्योंकि दुनिया ने सुना यह था कि चीन को नुकसान कम हुआ है, लेकिन सत्य यह है, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि चीन के 45 से 50 सैनिक मारे गए, भारतीय सैनिक बंधक बनाए गए, दुनिया को बताया यह गया। लेकिन सत्य यहां पर यह है कि चीन का कर्नल भारत के कब्जे में था। सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं, भारतीय सैनिकों पर चीन भारी पड़ा। चीन ने पूरी दुनिया को यह बताया, लेकिन भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ दी, गर्दन मड़ोड़ी। यहां पर भारतीय सैनिकों के पास हथियार थे, भारतीय सैनिक निहत्थे थे, ये बताया गया, सुना होगा आपने भी। लेकिन सच यही है कि भारतीय सैनिकों के पास हथियार थे, वो निहत्थे नहीं थे। तो ये संपूर्ण सत्य गलवान की लड़ाई का, जो वहां पर उस दिन हुआ, उस रात जो हुआ, जो चीन के सैनिक अपनी मनमानी कर रहे थे, जब भारतीय सैनिक उस मनमानी को रोकने के लिए पहुंचे तो फिर वहां पर क्या हुआ। और इस वक्त की 5 बड़ी खबरें भी आप देखिए। झड़प में भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ी। सूत्रों से ही बहुत ही अहम जानकारी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। हम सुबह से ही आपको बता रहे हैं कि झड़प के दौरान चीन के सैनिकों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी, यानी चीन की रीढ़ तोड़ने के बराबर है ये। गलवान में चीन और भारत के सैनिकों में ये हिंसक झड़प हुई थी। गलवान घाटी में चीन के करीब 50 सैनिक हिंसक झड़प में मारे गए। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर। भारत ने चीन से बर्बरता का बदला लिया, तो चीन ने जो किया उसका संपूर्ण तरीके से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आखिर ये कैसा हुआ। और चूंकि चीन ने पूरी दुनिया से झूठ बोलने का काम किया, लेकिन हम चीन को और पूरी दुनिया को सच बता रहे हैं कि चीन जिस तरीके से बरगला रहा है, पूरी दुनिया को इस मामले में झुठला रहा है। क्योंकि सचिन के पास सब चलते हैं। सचिन, आप लगातार सुबह से इस खबर पर हैं और हम एक एक करके ये वो पॉइंट्स बता रहे हैं जो चीन ने दुनिया के सामने झूठ रखा, झूठी बात की, अपनी तारीफें की और भारतीय सैनिकों को लेकर कई आरोप भी उसने लगाए। लेकिन सच तो दूसरा ही है, जो अब हम दुनिया को बता रहे हैं, देश को बता रहे हैं। बिल्कुल शिरीन, आपने ठीक कहा। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, विशाल मेरे साथ मौजूद हैं। कृष्ण मोहन, वो हम जो पहले दिन से जिस थ्योरी का जिक्र कर रहे थे और कई हमारे रक्षा विशेषज्ञ इस चीज का जिक्र ये कर रहे थे कि कुछ थ्योरीज ये कह रही थी कि चीन जो है पहले अपने मीडिया में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बताता ही नहीं है कि उसका कितना नुकसान हुआ, कितने सैनिक मारे गए, वो सच्चाई क्यों छुपा रहा है। उसका वर्जन तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि चीन का इतना नुकसान हुआ है कि वो बता करके एम्बैरेसमेंट नहीं लेना चाहता, इस कारण से जो है वो छुपा रहा है। वही हकीकत कहीं ना कहीं सामने आई। दरअसल सचिन, चीन के बारे में कभी भी कोई बात सामने नहीं आती। एक बहुत मशहूर फ्रेज है, बिहाइंड द रेड कर्टन, यानी लाल पर्दे के पीछे बहुत कुछ छुपा रहता है। इस बार भी यही हुआ। चीन के पास अपना एक ग्लोबल टाइम्स है जो उसका मुखपत्र है, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती है, और वो अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाता रहता है। उसके बाद कई ऐसे ट्वीट्स भी आए जिसमें जब चीन ने अपनी कैजुअलिटी नहीं बताई तो ये भी कहा गया कि चीन की ये बहुत बड़ा, उस वक्त हमारी संख्या सिर्फ 3 थी। उस वक्त हमारी संख्या सिर्फ 3 रिपोर्ट हुई थी और वहां के रिपोर्टर ने 20 रिपोर्ट कर दिए थे ग्लोबल टाइम्स में। फटाफट हटाया, फटाफट डिलीट किया। सचिन, उस चीज की भी कि चीन अपनी कैजुअलिटीज नहीं बता रहा है, उस चीज की भी तारीफ की गई थी बहुत सारे लोगों द्वारा कि चीन की ये बड़े दिल की बात है कि वो अपनी कैजुअलिटीज नहीं बता रहा, जिससे कि दोनों देशों के बीच में लोगों में और ज्यादा उत्तेजना न फैले। लेकिन दरअसल उसकी हकीकत यह है कि चीन को गलवान वैली में जितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है वो बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। वो नए ट्रुप्स लाया जिन्होंने भारतीय सैनिकों के ऊपर हमले किए, लेकिन उसके बाद भारतीय सैनिकों ने जो भयंकर प्रतिशोध लिया उसको चीनी सैनिकों के ऊपर वो बहुत ज्यादा भारी पड़ा है। और चीन, अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी कैजुअलिटी, इतनी बड़ी हार, और वो भी निहत्थे सैनिकों के सामने जिन्होंने एक राउंड फायर नहीं किया, उन सैनिकों के सामने इस तरह की हार चीन के लिए वहां मुश्किल होगी। चीन अपने आप को महाशक्ति बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर भारतीय सैनिकों के ने जो भयंकर प्रतिशोध अपने कलामी अफसर की हत्या का लिया और जो कि धरती से की गई थी, वो बहुत ही जबरदस्त है। नहीं, लेकिन फिर उनको ये बात कैसे बचेगी? एसपी सेना साहब अपनी बात रखिएगा, जिन्होंने चीन की उस ग्लोबल टाइम्स की बात मान के तारीफ करके ट्वीट यहां पर कर दिया कि देखिए चीन में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, चीन के वर्जन को मान लिया और यहां की सेना से सवाल उठाए।
उनको कैसे पचेगा सर? 45 से 50 मारे गिरे हैं और आप कह रहे थे 47x3 भी हो सकता है। एकदम। देखिए, आपको पता ही होगा कि पीओके में जब सर्जिकल हमने स्ट्राइक किया तो सबूत लोगों ने मांगा। बालाकोट में करीब 140-150 से ज्यादा लोग मारे गए, तो उन्होंने कहा कि वहां तो खाली पेड़ गिरे थे और कौवे मरे थे। तो जो ऐसे जो ताकतें हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो यहाँ का खाते हैं और राष्ट्रद्रोह करते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? वो देखिए, कुछ लोग जो हैं, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी के, वो चीन को सपोर्ट करते हैं। जब 62 वॉर हुआ था तो सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा था कि इंडियन सोल्जर्स को ब्लड देना हमारे पार्टी लाइन के खिलाफ है। तो ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में सांप की तरह लोग रहते हैं और देश को बाइट करते रहते हैं, काटते रहते हैं, विष फैलाते रहते हैं। ऐसे लोगों को सुधारने की जरूरत है, उन पे कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं सचिन, की यदि जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसकी मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि जिस तरह से चीन व्यवहार करता है, हमको उसी भाषा में, सठम साठ्यम समाज है, तो उसी भाषा में हमको चीन के साथ व्यवहार करना पड़ेगा। और वो क्या है? चीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में विश्वास रखता है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में विश्वास रखता है, और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में विश्वास, तो विस्तारवाद में विश्वास रखता है। और वो सलामी स्लाइसिंग टेक्निक लगा के इंच बाय इंच पड़ोसी देशों का जमीन हथियाना चाहता है। हम लोग को भी चाहिए कि हम लोग अब एग्रेसिव मोड में आए, हम लोग भी अपना मैप रिवाइज करें, हम लोग भी अब चीन के कुछ क्षेत्रों को अपना दिखाना शुरू करें। हम जानते हैं जो हम बोल रहे हैं अतिशयोक्ति है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब हम एग्रेसिव मोड में आएंगे तो चीन कहीं ना कहीं ये रियलाइज करेगा कि वे पुराना 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, और हमको चाहिए कि हम भी, और ये सेंटीमेंट यहाँ पर भी है सर। अगर एक सैनिक होने के नाते आप ये बात बोल रहे हैं तो मैं आपको सच बताऊं, ये यहाँ की जो हम लेह में लद्दाख की जो पॉलिटिकल क्लास है, ये उसमें भी जो है एक सेंटीमेंट है कि सैनिक लोग अपना काम कर रहे हैं, हमारी चोटियां सुरक्षित है, वो लगातार एलएसी पर तैनात है। लेकिन एक जो है जिससे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, अगर वो करता है, इस फ्रंट पर हमें भी खेलना चाहिए। हमारे इलाके जो हमारे हैं उन्हें तो अपना बताना चाहिए। विशाल, क्योंकि आप वो मैप भी शेयर करें तो मैप जैसा वो पहले होता था जिसमें आपने अक्साई चीन, अक्साई भारत का जिक्र किया, और यहाँ पर जितने तिब्बती रिफ्यूजी हैं वो कह रहे हैं कि अब तो हम अपने आप को इंडियन कहते हैं, अब तो भारत को ये कहना चाहिए कि वो तिब्बत की रेखा, तिब्बत की जमीन है जो कि चीन ने कब्जा करके किया। विशाल, एक सेकंड सर, मैं आता हूं। बिल्कुल सचिन, देखिए, और इस बात की पुष्टि आप इस बात से भी करिए कि मोदी सरकार में जब गृह मंत्री अमित शाह बने और धारा 370 जब हटाई गई, उस वक्त संसद में जब अमित शाह बोल रहे थे तो उन्होंने खुले तौर पे कहा था कि अक्साई चीन तक हमारी सीमा है, जो कि उस पर आप ये समझिए उसी बात को उठाया जा रहा है कि वो अक्साई चीन नहीं, अक्साई इंडिया, वो भारत का हिस्सा था, उसको वापस लेने की जरूरत है। सिन्हा साहब ने जो सवाल उठाया है वो बेहद वाजिब सवाल है, और लद्दाख के लोग, भारत के लोग भी अब ये कह रहे हैं कि भारत को डिफेंस मोड में नहीं रहने की जरूरत है, अटैकिंग मोड में रहने की जरूरत है, और उसे अपनी जमीन को वापस लेने की जरूरत है। जो भूल हमारी पिछली सरकारों ने की है उसको सुधारने की जरूरत है। और तिब्बत के लोग भी इसी बात का समर्थन करते हैं कि चीन जिस तरह से आगे बढ़ता गया, चीन ने जो अवैध कब्जा कर रखा है भारत की जमीन पर, उसे वापस लेने का समय आ गया है। और आप देखिए जिस तरह से स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर हमारी सड़कें बन रही हैं, उससे कहीं ना कहीं इस बात को और ज्यादा बल मिल जाता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा मोदी सरकार का फोकस बॉर्डर एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे रहा है। तो इससे लोगों को इस बात की उम्मीद जरूर बढ़ जाती है कि क्या मोदी सरकार का प्लान इस पर आगे है, क्योंकि मोदी सरकार अपनी किसी भी नीति से इस वक्त पीछे नहीं हट रही है। और अक्साई चीन, जिस पर चीन का अवैध कब्जा है, बहुत बड़ा इलाका है ये, और ये अगर आप देखिए, क्योंकि आज मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की, जो चीन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है, वो ग्वादर पोर्ट से लेकर, और एक जो पीओके ने 1963 में एक वैली दे दी थी चीन को, उस रास्ते से होकर गुजरता है, तो ये काफी अहम इलाका हो जाता है। इसलिए लोग अब ये कह रहे हैं कि भारत को अक्साई चीन पर जिस तरह से अपना दावा बरकरार रखा है, उसे और मजबूती से अटैकिंग मोड में आकर अपनी जमीन को वापस लेना होगा, चीन को अक्साई चीन से भगाना होगा। ये भारत की जमीन है। सचिन, ठीक है। राजीव रंजन प्रसाद साहब, चीन तो अपना नक्शा ऑल्टर करे झूठ फैलाए तो ठीक है, जब अपना ही नक्शा ऑल्टर करने लगे, और जब आर्मी बता देती है, सरकार बता देती है कि देयर इज नो इंट्रूजन, या फिर 1 इंच भी जमीन नहीं गई है, फिर भी आप बाकायदा जो है एक प्रोपेगेंडा आर्मी विद इन जो है इंडिया में रह करके चलाएं, वो क्लास से फिर आप कैसे निपटिएगा?
जो आर्मी पे बिलीव ना करे? देखिए, पहली बात तो देखिए, चीन का झूठ बोलने की आदत है हर बार, जबकि उन्होंने कोरोना के ऊपर भी अपने कितने लोग वहां पर मरे हैं अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया। अभी भी एक जो है वो शंका की नजर ही है पूरे विश्व के लिए। उसी तरह यहाँ पर भी चीन जो है एक धोखेबाजी और झूठ से जो है उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। वो हमारे इलाके में घुसने की कोशिश करता है और उल्टा विश्व को ये संदेश देने की कोशिश करता है जो इंडिया जो है उसके इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। तो ये तो चीन की फितरत में है, धोखा, विश्वासघात और सब कुछ। और जहां तक आपने कहा, जो हमारी सेना इस बार पूरी तरह से तैयार है चीन का मुकाबला करने के लिए, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। और ये चीन को पता भी लग गया है, उसको ये पक्का एहसास हो गया है, विश्वास हो गया है, जो इंडिया जो है इस बार कहीं भी पीछे हटने वाली नहीं है, उसके धौंस में आने वाली नहीं है और उसको डट के मुकाबला करेगी और उसको मुंह की खानी पड़ेगी, हार का सामना करना पड़ेगा। और जैसे कि विशाल ने बताया, चीन को ये डर लग रहा है जो उन्होंने अवैध कब्जा हमारे इलाके पर कर रखा है, अक्साई चीन, डोमचक और उस सब के इलाके में, अरुणाचल में, तो वो इलाका भी जो है इंडिया अभी इतनी सशक्त होती जा रही है, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करती जा रही है, एक विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है। तो वो इलाका भी हम खाली करा के अपने इलाके को वापस अपने कब्जे में लेंगे, ये चीन को लगने लगा है। और इसीलिए बौखला के आप देखते हैं इस तरह की हरकत वो करने में, हर चारों तरफ बॉर्डर पे, वो चुशूल का इलाका हो, पेनिनसुला लेक का इलाका हो, ये गलवान वैली का इलाका हो, हर जगह वो कहीं न कहीं इस तरह की हरकतें कर रहा है जिससे कि वो दिखाए जो वो एग्रेसिव मूड में है और हमारे ऊपर हमें एक दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। जी, लेकिन कृष्णमोहन मिश्रा, चीन का ये डर जो अभी कह रहे थे राजीव रंजन प्रसाद साहब, चीन का ये डर कि अगर काराकोरम तक हाईवे पे पहुंच गया तो वो सीधे तौर पर नजर रख पाएगा एक्साई चीन, जो कि हमारा इलाका है, और वो इलाका एक्साई चीन का जो कि पीओके में पड़ता है और पाकिस्तान ने चीन को दिया हुआ है जिसपे वो सीपैक बना रहा है। अगर वो इतने इंटरेस्ट को आगे लेकर के जा रहा है, इसीलिए हमारी तैयारी इस बार थोड़ी ज्यादा है कि उस चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पाकिस्तान को भी कुछ कह सकता है कि आप भी पीछे से मिस एडवेंचर कीजिए, या फिर कई और बाकी टैक्टिक्स से भी जो है मदद ले सकता है, कई और फ्रंट से भी, जैसे आप कह रहे हैं कई और बॉर्डर इलाके जो मिलते हैं। कृष्णमोहन, सचिन, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही थी, जरा एक बार सवाल दोहराएंगे? कृष्णमोहन, मेरा ये कहना था कि राजीव रंजन प्रसाद जो कह रहे थे, क्या चीन का डर इस कारण से हम ये कह रहे हैं कि चीन सोची समझी जो है एक जिसे कहते हैं कि साजिश के साथ इसलिए आया है क्योंकि वो जानता है कि डू और डाई, इसके ऊपर जो है यहां पर चीन का सिर्फ नुकसान ही है, यानी कि चीन इससे ज्यादा आगे अगर भारत यहां से पहुंच गया, जो कि पहुंच रहा है, काराकोरम तक भारत पहुंच गया हाईवे के माध्यम से, तो उसके बाद वो चीन को डोमिनेट वहां से करेगा। अक्साई चीन का वो इलाका जो पाकिस्तान में जाता है, पाकिस्तान ने चीन को दिया है, वहां पर सीपैक भी आता है, क्योंकि चीन को मालूम है इसके बाद जो है फिर वो कभी भी भारत से आंख नहीं मिला सकता, इस कारण से वो ज्यादा एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही बात है सचिन, इस बारे में तो प्रेडिक्शन पिछले दशक से ही थे कि भारत जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, और चीन की विश्व शक्ति बनने की जो महत्वाकांक्षा जिस तरह आगे बढ़ रही है, उसमें एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि भारत और चीन के हितों का टकराव होगा और उस समय दोनों का आमना सामना होगा। लेकिन संभावना इस चीज की जताई जा रही थी कि अब ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, यहाँ पर जमीन पर लड़ाइयां नहीं होती हैं, शायद इकोनॉमिक फ्रंट पर होगी या शायद किसी और फ्रंट पर होगी, लेकिन चीन की जो जमीन कब्जाने वाली जो इसकी रणनीति है वो दूसरे ही ढंग से काम करती है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स वगैरह पिछले दशक से चल रही है कि भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करना, भारत की घेराबंदी करने की कोशिश करना, और श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, पाकिस्तान तो खैर चाइना का एक्सटेंशन ही है, तो इस सारी चीजों से मिलकर भारत की घेराबंदी करना। लेकिन भारत ने इस दशक की शुरुआत में जिस तरह से एग्रेसिव पोस्टरिंग दिखाई साउथ चाइना सी, और उसके बाद जब पिछले 5-6 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम इतनी रफ्तार से चल रहा है, वो चीन के लिए जरूर चल रहा है। चीन पहले डरा करता था, जिसको एक चीज कहते थे मलक्का डिलेमा। चीन का 80% से ज्यादा जो ट्रेड है वो जो सी लेन गुजरती है वो मलक्का स्ट्रेट से गुजरती है। मलक्का स्ट्रेट एक बहुत सकरी सी जगह है और वहां पर वो अंडमान निकोबार के बहुत पास है। चीन को मलक्का डिलेमा यानी मलक्का दुस्वप्न उसके लिए ये था कि भारतीय नौसेना जब चाहेगी वहां मलक्का स्ट्रेट को चोक करके चीन का एक पूरा का पूरा जो आर्थिक साम्राज्य है उसको ध्वस्त कर देगी।
मलक्का डिलेमा से मुक्ति पाने के लिए ही चीन ने ग्वादर बंदरगाह की खोज की, पाकिस्तान को समझाया बुझाया, पैसे दिए और वहां पर बंदरगाह बनाकर एक पूरा वहां रेलवे लाइन डाली, हाईवेज बनाया, काराकोरम हाईवे बनाया, सब कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर किया। अब चीन को बहुत ज्यादा इस चीज से खतरा है। पिछले साल भारत ने जम्मू कश्मीर की पूरा स्टेटस बदला, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, उस पर भी चीन को आपत्ति थी कि लद्दाख की स्थिति आप क्यों बदल सकते हैं, क्योंकि लद्दाख पर तो हमारा कब्जा है। तो चीन का कब्जा हर बार आगे बढ़ता जाता है। चीन को भारत से सबसे बड़ा खतरा इस समय है, चाहे वो मलाबार नेवल एक्सरसाइज हो, चाहे साउथ चाइना सी में भारतीय नौसेना का बढ़ता हुआ दबदबा हो, चाहे LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे भारतीय वायुसेना का LAC के पास जी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं छोटा सा ब्रेक अगर लूं यहाँ पर, अगर मैं कूटनीतिक तौर पर इस चीज को बताऊं तो ये खसियाहट है, वो अब की नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर सिर्फ डोकलाम हुआ और डोकलाम से उसको पीछे हटना पड़ा तो उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसके बाद उसने ये सोच लिया। ये खसियाहट बहुत पुरानी है। वो जब से 370 हटा है, जब उसको लगा है कि ले पर भी किसी तरीके का जो है जम्मू कश्मीर का इन्फ्लुएंस नहीं है, वो अलग से यूटी बन गया, पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म वो फैलाता है वो खत्म हो गया है। यानी जब चौतरफा मार हुई है और ऊपर से भारत का हाईवे जो है काराकोरम तक जाना और जिस तरीके से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना और भारत का सामने खड़ा होना, चीन पूरे तरीके से बौखलाया हुआ है। और अगर वो थोड़ा सा भी आगे आता है तो जैसे 45 से 50 सैनिक उसके मार दिए गए, तो चीन के पास इस वक्त चारों खाने चित है और तैयारी हमारी भी यहाँ पर पूरी है। लगातार ले से हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.